सब लोगों ने अपनी हैसियत के एतबार से इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है। किसी ने रोज़ा रखा, किसी ने फातिहा पढ़वाया, किसी ने कुरान खानी की। जिसको जो समझ में आया अपनी सलाहियत की बुनियाद पे खिराज अकीदत पेश किया है। मौला तो अपने हबीब के सदक़े में इमाम हुसैन की बारगाह में जिन जिन लोगों ने जिस अकीदत से खिराज पेश किया है उसे कबूल व मकबूल फरमा ले। बिल्कुल अगर हाजिर हैं तो ये हमारा बच्चा बड़ी अच्छा पढ़ के चला गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए और हिंदुस्तान के गोशे गोशे में ये नाते रसूल पढ़ेगा तो यकीनन हमारा सर बुलंद होता हुआ ज़रूर नजर आएगा। ये सब हमारी काबिशें हैं, ये सब हमारी मिन्नतें हैं। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। हाजिर रहिए तो हम पढ़ते हैं, ज़रा गौर सुनिए। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, ज़रा ज़ोर से बोलो। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। फर्शे ज़मीं से अर्श तक सोहरा हुसैन का। कौनैन है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। फर्शे ज़मीं से अर्श तक सोहरा हुसैन का। बेमिसल है, कोई मिसाल नहीं। न रसूल के जैसा नाना हुआ है, न हुसैन के जैसा कोई नाती हुआ है। वो नाना होने में बेमिसाल है और हुसैन नाती होने में बेमिसाल है। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। फर्शे ज़मीं से अर्श तक सोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का। सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। और पूरे इंडिया में जहां तक हमारा सर्वे है, कोई भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा है। मिलेगा? हमारे नेता लोग बैठे हैं यहाँ पे, इनको बेहतरीन तजर्बा होगा अपने इलाके का। पंचायत लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल तक, थाना से लेकर के जिला तक, बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान तक जो मेरा सर्वे है, कोई भी बाप अपने बेटा का नाम यजीद नहीं रखा है। कहीं यजीद नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक तारीख बताता हूँ। करबला की जंग होने से पहले, तारीखी बात सुनिए, करबला की जंग होने से पहले जलीलुल कद्र सहाबी का नाम हजरत यजीद था। लेकिन करबला की जंग होने के बाद लोगों ने यजीद नाम रखना छोड़ दिया अपनी औलाद का। जी तारीख पढ़िए तो पता चलेगा। तो यजीद नाम का आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हुसैन नाम का आदमी मिलेगा। आप सर्वे कीजिए। लियाकत हुसैन, सदाकत हुसैन, रफाकत हुसैन, क़यादत हुसैन, अगर ये सब अगर ना मिले तो कम से कम सद्दाम हुसैन जरूर मिलेगा। ये सब इमाम हुसैन का फैजान है। तो शायर का लिखता है कि नामो निशान मिट गया जालिम यजीद का, लहरा रहा है शान से झंडा हुसैन का। एक तारीखी बात कहता हूँ, मजमा कमाई से मतलब नहीं है। दिल में इरादा यह है हमारा कि जहाँ पे हुसैन का जिक्र होता है वहाँ पे हुसैन की रूह मौजूद होती है। एकदम हाजिर रहिएगा। बड़ी नुक्ते की बात बताता हूँ। बावजू अगर हैं, बावजू अगर हैं तो हुसैन का नाम लेना इबादत है। अगर वजू से है तो सिर्फ हम लोग ने हुसैन का नाम सुना है,
उसी नाम को लेकर के हम सारी जिंदगी या हुसैन आका हुसैन मल जाओ मावा हुसैन हम लोग पढ़ते रहते हैं और पढ़ते रहेंगे, लेकिन हुसैन को अपने करीब से पहचाना नहीं पहचाना है। सिद्दीक कहे मेरा हुसैन, हजरत फारूक कहे मेरा हुसैन, उस्मान बोले मेरा हुसैन, अली बोले मेरा हुसैन, फातिमा बोले मेरा हुसैन, हजरत जाबिर बोले मेरा हुसैन, हजरत अनस बोले मेरा हुसैन। नबी बोलते हैं अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जरा गौर तो कीजिए, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन को पहचानिए। ओह कितना मरातिब वाला हुसैन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल का टुकड़ा हुसैन है। आया है तवारीख में, पढ़िएगा तो पता चलेगा कि एक मर्तबा हजरत हसन और हजरत हुसैन और जलाली सहाबी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुनिएगा गौर से, उनके साहबजादे अब्दुल्लाह इब्न उमर कितने हो गए? हसन, हुसैन, अब्दुल्ला इब्न उमर, 3। मदीना शरीफ में खजूरें पक रही थी, पकने का जमाना था, खजूरें पक रही थी। ये तीनों साहबजादगान पहुंच गए बागीचे में। क्या चीज के बागीचे? खजूर के बागीचे में। सुनिएगा, खजूर के बागीचे में पहुंच गए। हजरत हसन कम बोलते थे, हुसैन बोलने में जरा तेज थे। हजरत हसन कम बोलते, सूफी मिजाज के थे आप, लेकिन हुसैन बहुत ज्यादा बोलते थे उन दोनों के मुनासिबत से। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, उतरा खून था उनमें हजरत उमर फारूक का। जरा सुनिएगा, तीनों गए बागीचे में और चढ़ गए खजूर के झाड़ पे। अब्दुल्ला इब्न उमर खजूर के झाड़ पे चढ़ गए। जरा गौर से सुनिएगा, ये दोनों साहब थे, नीचे हजरत हसन इमाम हुसैन, और ऊपर वो है अच्छी अच्छी खजूरें हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर खा रहे हैं और खराब खराब नीचे गिरा रहे हैं। एक बार हुआ कुछ नहीं बोले, 2 बार हुआ कुछ नहीं बोले, तीसरी बार गिराया, तेवर बदला हजरत इमाम हुसैन का। इसलिए कि उधर अगर उमर का खून जोश मार रहा था तो इधर मौला अली का खून इमाम हुसैन की बारगाह में जोश मार रहा था। चेहरा उठाए गए, क्या ललकार है, कहे मेरे नाना के गुलाम के लड़के। बात लग गई, चुभ गई, उतरे नीचे। हसन से कुछ नहीं कहा, हुसैन से भी कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट अब्बा के यहाँ। अब्बा कहाँ बेटा, बोल। इमाम हुसैन ने ऐसा ऐसा कहा। थोड़ा नाम के हिसाब से तेवर बदला। हाँ ऐसा कहा, कहाँ अबू ऐसा कहा, जरा बुला लाइए। दौड़े दौड़े गए, कहे हसन का क्या बात है, बोलिए। काबू ने बुलाया, कहा चलिए। शेर का बेटा शेर है, हैदर कर्रार का बेटा है, डरता कहाँ है। करीब के हजरत अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त, हजरत उमर फारूक, लेकिन डरे नहीं। पहुंचे, का क्या बात है, बोलिए। का आपने ऐसा ऐसा कहा है, का बिल्कुल हमने ऐसा ऐसा कहा है। का आपने कहा है, का हमने कहा है, का क्या कहा है, का हमने कहा मेरे नाना के गुलाम के लड़के। का आपने कहा है ना, कहाँ, का लिख दीजिएगा। कहा हाँ लिख भी दूंगा। या अल्लाह, बेटा से फरमाया अब्दुल्ला कहाँ, जरा कागज कलम लेकर के आओ। लेकर के आए, अदब से दिया, हुजूर लीजिए। ये नहीं कहा हुसैन लो, नहीं,
इसलिए कि हजरत उमर ने देखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को कभी चूमा करते थे तो कभी सूंघा करते थे। चूमते भी थे और सूंघते भी थे। ये चूमना तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये सूंघना नबी से आलम तस्वुर में गुलाम सवाल पेश करता है, मौला ए मेरे आका, चूमना तो समझ रहा हूँ कि बशर अच्छा है, चूम रहे हैं, ये सूंघना तो मेरे आका फरमाते हैं मेरे नादान उम्मती सोन, मेरे हुसैन के जिस्म से जन्नती फूल की खुशबू आ रही है। इसलिए हुसैन को चूमता भी हूँ, हुसैन को सूंघता भी हूँ। कहा लीजिए, दिया का लिख दीजिए। आपने लिख दिया मेरे नाना के गुलाम के लड़के। बोल दिया, बोल दिया, लिख दिया, लिख दिया। पर्ची को बढ़ाया, हजरत उमर लिए, पहले अपने आंखों से लगाया। जरा बोलो सुभान अल्लाह। पहले अपनी आंखों से लगाया, फिर लब से लगाया, कलेजे से लगाया और कहा अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर से, उमर ए अब्दुल्ला, कहाँ का इसको रखो। कहा क्या बात है अब्बा हुजूर। कहा जन्नत में जाने की सनद मिल गई। या अल्लाह, जन्नत में जाने की सनद मिल गई। ए बेटा, अब जन्नत में जाने से न तुझे और मुझे कोई रोक सकता है, इसलिए कि मैंने एक बार सुना था अपने नबी से कि जिसको मेरा हुसैन जन्नती कह दे वो गुनहगार भी रहेगा तो जन्नती हो जाएगा। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मेरे आका फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। हुसैन को पहचानिए, किस किस जात का नाम हुसैन है। आज हम लोग मुहर्रम आसानी से मना लेते हैं, लेकिन हुसैन की अदाओं को समझा नहीं आपने। ओह, बारहा हमारे यहाँ महुआबा में खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान का नामवर खतीब हमारे यहाँ आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी काफ़ी खुशी होती है। कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे देखने का मौका मिलता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन सुनिए मुझसे एक बात, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदरसा गौसिया बरकातुल उलूम के इस सेहन में मुहिब्बे गिरामी आली जनाब मोहम्मद दाऊद साहब ने अपनी बेटी की शादी खाना आबादी के मौके से हसीन तरीन मजलिस का इनेकाद किया है। अल्लाह का फजल है कि धोखे से नूरुद्दीन रज़वी भी आपके सामने बैठ गया है। हमारे बच्चों ने कहा कि चचा जान, अबू जान, कुछ देर आपकी गुफ्तगू हो जाए, तो जरा गौर से सुनिएगा मेरी गुफ्तगू। मौलाना लोग बराबर मिलेंगे, नूरुद्दीन रज़वी आपको बहुत कम मिलता है। हालांकि घर है हमारा, लेकिन मसरूफियत की बुनियाद पे हाजिरी नहीं हो पाती है। सुनिए, एक बात और अर्ज करता हूँ, पढ़ी लिखी दुनिया से मैं एक सवाल करता हूँ, सुनिए। हुसैन की जात कितनी बड़ी है, जरा गौर से सुनिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के मौके से कैलूला फरमा रहे थे और सिन्हाने में खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा अपने बाप के सर में मालिश कर रही थी। सुनो भाई, चाय भी पियो और तकरीर भी सुनो। मैं पहली जुमला इस्तक़लाल में लाया हूँ कि दीगर उलमा मिलते रहेंगे, नूरुद्दीन रज़वी आपको नहीं मिलेगा, हमारा वतन होने के बावजूद भी। सुनिए गौर साजी साहब, सहने मुक़द्दस में आराम फरमा रहे हैं, सर अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के जानू पे रखे हुए हैं, खिदमत हो रही है बाप की। बेटी खिदमत कर रही है। इसी असना में इमाम हुसैन हुजरा फातिमा से निकले, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम से नाना की बारगाह में पहुंचे। देखिएगा, नाती से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है, इस बात को ज़हन में रखिएगा।
पोता से भी आप प्यार कीजिए, तब बेटा आपका खुश रहेगा। हाजिर रहिएगा। छोटे छोटे कदम से आए और अपने नाना के अंगूठे मुबारक की तरफ से चढ़ना शुरू किया। चढ़ते रहे, धीरे धीरे चढ़ते रहे, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। चढ़ते चढ़ते सीना रसूल पे आए और बैठ गए। जरा गौर कीजिएगा, बैठ गए सीना रसूल पे। आहा, इमाम हुसैन है, एक तरफ रसूल आजम है तो दूसरी तरफ शहीद आजम है। एक तरफ रहमत लिल आलमीन है तो दूसरी तरफ रहमत लिल आलमीन का दिल का टुकड़ा बैठ गया है। हजरत फातिमा का जिगर बैठ गया है। हजरत अली शेर खुदा हैदर करार का दिल का सुकून बैठ गया है। एक तरफ अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन का संगम बना हुआ है। चेहरा रसूल है हजरत इमाम हुसैन के चेहरे पे। आहा, नबी की नजर हुसैन के चेहरे पे, हुसैन की नजर नबी के चेहरे पे। रसूल आजम शहीद आजम को, शहीद आजम रसूल आजम को नजरें दो चार हो गई। कितना अच्छा समा रहा होगा, कितना अच्छा वक्त रहा होगा, क्या घड़ी रही होगी। उस घड़ी पे एक नहीं लाखों जान कुर्बान हो जाए। नाती रसूल को देख रहे हो और नवासा अपने नाती को देख रहा हो। कितना अच्छा समा रहा होगा, कितना अच्छा वक्त रहा होगा। इसी असना में, इसी गोमगो में नबी ने फरमाया, हुसैन कहाँ नाना बोलिए। का हुसैन का नाना करीब तो हूं, बोलिए। का एक सवाल है, जवाब दोगे? कहा नाना, जवाब दूंगा। का सवाल हमारा है, जवाब तुमको देना है। कहा नाना देंगे। 3 बार रसूल ने पूछा, सवाल करता हूं, जवाब दोगे? हुसैन ने कहा दूंगा। पीछे से खातून जन्नत फातिमा ज़हरा अपनी शहादत की अंगुली को कभी लब पे सटाती है, कभी हटा रही है, कभी सटा रही है, कभी हटा रही है। हुसैन को डांट रही है कि हुसैन, ए हुसैन, अब्बू का सवाल बहुत भारी होगा, जवाब नहीं दे पाओगे, लिहाजा तुम चुप रहो। मेरे नबी ने देखा कि फातिमा तुम मेरे नाती को डांट क्यों रही हो, मेरे हुसैन को कहे डांट रही हो। अब यहाँ पे महुआबा के मुखैर मुसलमानों, जरा आपसे सवाल करना चाहते हैं, आप जवाब दें कि नबी हुसैन को देख रहे थे, हुसैन नबी को देख रहे थे, पीछे फातिमा क्या कर रही हैं, नबी को कैसे खबर हो गया? तो कम पढ़े लिखे मौलवी से हम यही सवाल करेंगे, सुन, मेरे नबी के लिए गैब पे एतराज करने वाले 30 बार से सबक हासिल करो। मेरे नबी खुद फरमाते हैं, ए फातिमा, जितना तेरा बाप आगे देखता है उतना ही तेरा बाप पीछे भी देखा करता है। फर्क इतना है कि नबूवत की निगाह से हुसैन को देख रहा था और रिसालत की निगाह से तुझे देख रहा। गौर कीजिए। तो अब जरा आप सवाल सुनिए। कहा हुसैन जवाब दोगे ना? कहा नाना जवाब दूंगा। कहा सवाल करूं? कहा कीजिए। कहा बोलूं? कहा बोलिए। कहा अच्छा ये बताओ, मर्तबा के एतबार से तू बड़ा है या हम बड़े हैं? पढ़ी लिखी दुनिया को सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ये मामला क्या है। मेरे हुसैन कहते हैं, ए मेरे नाना, ऐसे तो आप इन्ना आतना कल कौसर हैं। नाना ऐसे तो आप वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन हैं। ए मेरे नाना ऐसे तो आप कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन हैं। ए आका ऐसे तो आप वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा हैं। ए मेरे आका, ए मेरे नाना ऐसे तो आप सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा हैं। ए आका ऐसे तो आप बेनज़ीर हैं, आप जैसा कोई हुआ नहीं,
न आप जैसा मर्तबा है किसी का पाया है न पाएगा। इसीलिए तो आला हज़रत सरकार बरेली की टूटी ही चटाई से बोल चुके, सबसे आला वऊला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अंदर शीशों में चमके, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, सब चमक वाले शीशों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका। ये मेरे नाना अब तो सबसे आला है, लेकिन एक बात हकीर की भी कबूल फरमाइए। कहा बोलो नाती बोलो, बोलो मेरे नवासे बोलो। कहा सुनिए, हम आपसे इसलिए कहीं कहीं मर्तबा में आगे हैं कि आपका नाना रसूल आजम नहीं है, लेकिन मेरा नाना रसूल आजम है। आपकी माँ तमाम जन्नती औरतों की सरदार नहीं है, लेकिन मेरी माँ तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। ए नाना, आपका नाना शफीए महशर नहीं है, लेकिन मेरा नाना शफीए महशर है। ए नाना, आप सबसे आला औला है। जिस तरह से आपका मर्तबा है न किसी नबी को मिला है न मिलेगा। लेकिन ए नाना, हमको भी लोग इमाम हुसैन शहीद आजम के नाम से याद करेंगे। पहचानिए हुसैन को, समझिए हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंदों वाला है। हुसैन अगर हम लोगों को अपनी गुलामी में अगर ले लेते हैं तो हम यही समझेंगे कि हमारे मुकद्दर की मेराज हो रही है। लेकिन एक पॉइंट और सुनिए, पूरी दुनिया, पूरा महुआबा, हर शोरा, हर खुतबा, हर नुकबा अपनी नकाबत में, खिताबत में, शेर व शायरी में यही कहते हैं कि हुसैन मैदानों करबो बला में शहीद किए गए। ये ना कहते हैं सब लोग, हम भी कहते हैं। हाजी साहब आप ये कहिए। लेकिन सुनिए, वो में नमाज की हालत में सजदे में थे तब सर कटा, ये भी हकीकत है। लेकिन यहाँ हाजी साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये हमारे बच्चे बैठे हैं, अभी लोग पढ़ने वाले हो गए स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन लोगों को एक तो सबक दे दूं या फिर ये लोग इस्लाह करें हमारी। नमाज पढ़ने के लिए वजू का होना जरूरी है कि नहीं? बोलिए। अब्दुर्रहमान चाचा है, बगैर वजू के नमाज होगी? नहीं होगी। तो वजू बनाने के लिए पानी का होना जरूरी है जी। बगैर पानी के वजू कर नहीं सकते आप, पानी जरूरी है। ठीक। ए हुसैन, आप पे तो 3 दिन पहले से पानी बंद है, तो फिर वजू कहां से कीजिएगा? आपका मस्कीजा खाली है, आपका छोटा बच्चा हजरत अली असगर तड़प रहा है प्यास के मारे, आप वजू कहां से कीजिएगा? तो थोड़ा सा पलट के बोलता है नूरुद्दीन रज़वी आपसे कि पानी पे कुदरत नहीं रखते हो तो मिट्टी से तयम्मुम कर लीजिए, नमाज हो जाएगी। लेकिन तयम्मुम भी कहाँ कीजिएगा? सूखी मिट्टी पे, गीली मिट्टी पे तो तयम्मुम होगा नहीं। या अगर गीली मिट्टी पे हो जाए तो मसला बता दीजिएगा, मसला जानकारी हमको हो जाए। ऐसा तो है नहीं, सूखी मिट्टी पे वहां पंजा मारिए। ए हुसैन, आप पंजा मारिएगा कहाँ? पूरे करबला में आपके खानदान वाले के खून से मिट्टी रंगीन हो चुकी है, तो फिर पंजा कहाँ मारिएगा? तो जब वजू ना हो, तयम्मुम भी ना हो, तो फिर नमाज कैसे पढ़िएगा? तो हुसैन कैसे करबला में सजदे की हालत में उनके सर को कलम किया गया, न वजू न तयम्मुम। फिर सुनिए, हम तारीख बयान नहीं करते, हम नुक्ता बयान करते हैं। यही वजह है कि जय्यद आलिम हजरात मेरी तकरीर को बड़ी गौर से सुनते हैं। आप भी सुनिए। मसला है, मान लिया कि वजू कर भी लिया, वजू कर लिया किसी तरह से, थोड़ा पानी जिस तरह से हो, इस नाखून से लेकर के, हाथ के नाखून से लेकर के पांव के नाखून तक कहीं भी अगर सुई चुभ गई, कहीं भी सुई चुभ गई और खून निकल करके
अपनी जगह से तजावुज कर जाए, मतलब बह जाए, अपनी जगह से बह जाए एक बाल के बराबर, तो वजू टूट जाएगा, वजू टूट जाएगा। तो जब वजू टूट जाएगा तो नमाज नहीं होगी। अब जरा बताइए, हमसे ज्यादा मसला जानते थे नौज बिल्ला इमाम हुसैन की कम, इसलिए कि हम उज्जी खुजी मौलवी से पढ़ा है, लेकिन इमाम हुसैन तो नाना से पढ़ा है। जरा जोर से जोर से जोर से। मेरा हुसैन तमाम मुअल्लिमीन के मुअल्लिमीन से पढ़ा है। अरे उस मुअल्लिम से पढ़ा है जिस मुअल्लिम की बारगाह में हजरत रूहुल अमीन आए तो उस्ताद बन के नहीं बल्कि शागिर्द बन करके जिब्रील को आना पड़े। ऐसे मुअल्लिम से मेरा हुसैन पढ़ा हो तो मसला तो उनको ज्यादा मालूम रहा होगा कि बेगर वजू के नमाज नहीं, बेगर तयम्मुम के नमाज नहीं, तो हुसैन सजदा किए कैसे? अयूब सुनो चचा से तकरीर, कैसे आप वजू किए होंगे? एक बात और है, न फजर, न जोहर, न असर, न मगरिब, न ऐशा, न तहज्जुद, न इशराक, न चाश, न वाबीन, ये सब नमाज में से कोई नमाज नहीं है जो नमाज इमाम हुसैन पढ़ रहे थे। फर्ज फर्ज है, सुन्नत सुन्नत है, वाजिब वाजिब है, इशराक इशराक है, चाश ताश है, ये सब नवाफिल हैं। इमाम हुसैन करबला में नमाज पढ़ रहे हैं। या अल्लाह, बेगर वजू के आलम तस्वुर में सवाल करता हूँ इमाम हुसैन से, हुजूर शरीयत आपके घर से मिली है, तरीक़त आपके घर से मिली है, मारिफत आपके घर से, हकीकत आपके घर से, कुरान आपके घर से, सारा जहान आपके घर से, फ़िक़ह आपके घर से, मंतिक आपके घर से, फ़लसफ़ा आपके घर से, दुनिया का कानून आपके घर से, इस्लाम का कानून आपके घर से, इसलिए कि जिब्रील लेके कानून आते थे और इस्लाम का कानून मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजरा में बनता था। ए हुसैन, सारे कानून का मदावा आप हैं, तो फिर अब नमाज कैसे पढ़िएगा? तो लीजिए हुसैन का जवाब देखिए और ईमान में ताजगी पैदा कीजिए। मवाबा के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, इस बात को अपनी जिंदगी भर के लिए दिमाग में नोट करके रखिएगा। हुसैन जवाब देते हैं, नादान सुन, हाथ से बहे हुए खून को हम हाथ पे मलेंगे। या अल्लाह, तयम्मुम देखिए इमाम हुसैन का, हाथ से बहे हुए खून को हम हाथ पे मलेंगे, चेहरा से बहे हुए खून को हम चेहरा पे मलेंगे। हम कहेंगे हुसैन, ए हुसैन, एक कतरा खून से वजू टूटे, आपके जिस्म से 72 जगहों से खून बह रहे हैं, फिर वजू कैसे कीजिएगा? जब आप हुसैन आका दे रहे, सुन, नमाज फर्ज के लिए, नमाज वाजिब के लिए, इशराक चास्त के लिए, तहज्जुद नवाफिल के लिए अगर वजू करना है तो पानी और मिट्टी से वजू तयम्मुम करो, और नमाज इश्क अदा करना है तो खून से वजू किया जाता है। तो इमाम हुसैन फर्ज अदा नहीं कर रहे थे बल्कि नमाज इश्क अदा कर रहे थे। इसलिए जमाने जिंदाबाद जिंदाबाद। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और एक पॉइंट और सुनिए, बोलूं, सुनेंगे आप? सुनिए एक पॉइंट, इमाम का सर कटा मैदान करबला में, सजदा की हालत में, ठीक है, दर्द तो हुआ होगा, दर्द नहीं हुआ होगा? कोई भी मुहब्बा का आदमी कहेगा कि दर्द नहीं हुआ हो हुसैन को? एक कीला पर धसाइए, पकड़ करके हथौड़ी मारिए, धोखे से हथौड़ी कीला पे ना लग करके आपके अंगुली पे लग जाए तो उस वक्त आपका क्या हाल होगा? बोलिए, बहुत तकलीफ होगी कि नहीं?
तो जब एक अंगुली पे सिर्फ हथौड़ी लग जाए तो तकलीफ हो, तो हुसैन की गर्दन कट रही तो क्या हुसैन को तकलीफ नहीं हुई होगी? लेकिन हम कहते हैं नहीं हुई, गर्दन कटी लेकिन तकलीफ नहीं हुई। आप कहिएगा नूरुद्दीन हेवाला से बात करो, तो उठाइए कुरान, हम कुरान से सबूत देते हैं। पारा नंबर 12 सूरह यूसुफ पढ़ लीजिएगा, उसकी तफसीर, उसके माना को। उसमें आया है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे कि आप जब फल खाते थे तो हलक से जब वो नीचे उतरता था तो लोग देख लिया करते थे कि वो फल अब नीचे उतर रहा है, इतनी खूबसूरत थे। नतीजा क्या हुआ? हजरत जुलेखा उन पे आशिक हो गई, दिल से, पूरी तबीयत से आशिक हो गई। उनके तमाम दोस्तों ने, अहबाबों ने, सहेलियों ने तंज किया कि जुलेखा एक गुलाम है यूसुफ, उसको दिल दे दिया। जवाब क्या दिया था उन्होंने कि यूसुफ गुलाम नहीं है, हुस्न का इमाम है। हम तो दिल दे दिया है ना, तुम अगर देख लेगी तो गर्दन निछावर कर देगी। का जरा दिखाओ, का इतना आसान नहीं है मेरा यूसुफ काफिर, का एक एक छुरी और एक एक फल दिया सबके हाथ में। का जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे तो तुम फल को काट देना। का ठीक है, ऐसा ही हुआ भी। कुरान शरीफ के माना में देखिएगा, तफसीर में आपको मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे गुजरे तो तमाम औरतों ने जैसे फल काटना चाहा तो फल नीचे गिर गया और सबकी अंगुली कट गई और सब बेहोश होकर के गिर गई। जब बेहोश हो गई, कुछ देर के बाद होश में आई तो देखा रे खून, ये कपड़े पे, ये अंगुली कटी। जुलेखा पूछते क्या हुआ? कहा मत पूछो क्या हुआ, का कुछ तो बचाओ, कुछ तो समझाओ। का हुआ? का क्या? का अंगुली कट गई। का दर्द? का नहीं हुआ। करे अंगुली कट जाए, खून बहे, दर्द कहाँ? का क्यों? का यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाल को देखने की वजह से। जुमला दे रहा हूं, याद रखिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखने की वजह से अंगुली कटने की खबर न रही। मसला समझ में आ गया कि जब औरतों को अंगुली कटने की खबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की वजह से दर्द नहीं हुआ, तो मेरा हुसैन करबला में शहीद होने के टाइम अल्लाह का दीदार कर रहे थे, तो फिर गर्दन कटने की क्या खबर हो सकती है? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो हुसैन ने हमको ये पैगाम दिया, एक सबक दिया है कि मेरे दीवानों, देख लो हमारे किरदार को, देख लो हमारे इस फेलो कौल को कि नाना से जो वादा किया था, रब से जो मुआहिदा हुआ था, उन तमाम को अपने सीने में बसा करके अपने भाई, अपने भतीजे, अपने बेटे, अपने भांजे, अपना सर दे करके करबो बला के मैदान में इस्लाम की वो आबियारी कर रहा हूं कि कयामत तक अगर इन अदाओं से तुम अगर बेहतरीन से राब्ता रखते रहो तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल महशर में भी कामयाब रहोगे और तुम्हारी कामयाबी दुनिया में भी तुम्हारी कदम को चूमती रहेगी। तो बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आयत करीमा तिलावत किया था, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा, कुरान के हाफिज लोग बैठे हैं, पूरे 30 पारा में कहीं भी है कि इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, मुझको नजर नहीं आया कि अल्लाह नमाजियों के साथ है। हम तो नहीं पढ़े। हाँ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़े, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा, तो करबला में दोनों चीज थी, दोनों, सब्र भी और नमाज भी।
या अल्लाह, ये तरबियत इमाम हुसैन कहाँ से लाए? तो इमाम हुसैन का जवाब होगा कि सबर अपनी माँ हजरत फातिमा ज़हरा से सीखा है और नमाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सीखा है। जरा गौर करें आप। तो उस इमाम हुसैन के हम आशिक हैं। दुआ हम सब करें कि अल्लाह ताला हमें भी और आप सब लोगों को इमाम हुसैन का सच्चा पक्का आशिक बना करके इस दुनिया में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे मजबूती से अमले खैर करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। सबसे पहले मुझे, उसके बाद हमारी कौम को इमाम हुसैन का पक्का सच्चा आशिक बना करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।